नमस्कार दोस्तों। तो रशिया ने यूक्रेन में हमले और ज़्यादा तेज़ कर दिए हैं, जिसे देखते हुए पूरा नाटो अब हाई अलर्ट पर है। रशिया के साथ लगते देश पोलैंड और लिथुआनिया में ये खबरें तेज़ी से फैल रही हैं कि यूक्रेन के साथ रशिया का अगला हमला इन देशों पर भी हो सकता है। यूएस और यूरोपियन यूनियन पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके रशिया को रोका जाए। हाल ही में यूरोपियन यूनियन और यूएस ने जो बेवकूफ़ी भरे कदम उठाए हैं, उससे रशिया और भी ज़्यादा भड़क चुका है। सिर्फ रशिया ही नहीं, बल्कि इन्होंने भारत और चीन जैसे देशों को भी अपने खिलाफ खड़ा कर लिया है, जो कि रशिया के लिए किसी वरदान से कम नहीं। पहले ये देश भी रशिया के पक्ष में बोलने से थोड़ा झिझकते थे, बट ईयू और यूएस के इन कदमों की वजह से इन देशों को भी समझ में आ गया कि यूएस और वेस्ट किस तरह के दोगलेपन पर उतर सकते हैं। ये हमेशा सिर्फ अपना ही फ़ायदा देखेंगे। यूरोपियन यूनियन ने जिस तरह भारत चीन पर सैंक्शंस लगाए और कनाडा, यूके, नॉर्वे जैसे देशों को इन सैंक्शंस से दूर रखा, इससे ये बात पानी की तरह साफ हो गई कि वेस्ट किस हद तक एशियाई देशों की प्रगतिशील अर्थव्यवस्था को देखकर जल रहा है। दूसरी ओर यूएस खुलेआम धमकियां दे रहा है कि वो भारत, चीन, ब्राज़ील जैसे देशों की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देंगे और ब्रिक्स जैसे एशियाई ग्रुप को तोड़ने की बात कर रहे हैं। इससे हमें भी ये समझ में आ गया कि आपसी मतभेद चाहे कितने भी हों, बट कम से कम बाहर वालों को मुंह तोड़ जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रशिया ने ताबड़तोड़ ड्रोन और मिसाइल से यूक्रेन की ठुकाई शुरू कर दी है। खबरें ये भी आ रही हैं कि कुछ ड्रोन पोलैंड और लिथुआनिया के ऊपर भी उड़ते हुए दिखाई दिए हैं। अब आर्कटिक सागर में भी हलचलें तेज हो चुकी हैं। रशिया को यहाँ बैरेंट्स सी से आर्कटिक सागर की ओर एंट्री चाहिए। इसी को देखते हुए रशिया ने अपने पास्टन मिसाइल सिस्टम को एक्टिव कर दिया है। यहाँ यूक्रेन से एक आंकड़ा भी निकलकर सामने आया है, जिसमें ये बताया गया है कि यूक्रेन में हुए हमलों में 232 लोग मारे गए हैं और 1300 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं, और ये सब कुछ हाल ही के 1-1.5 साल में हुआ है। इसके बाद ये आंकड़ा लेकर ज़ेलेंस्की भागे भागे यूएस और नाटो के पास जाते हैं। मैक्रोन और ईयू चीफ से इस आंकड़े को लेकर बात की जाती है, जिसके बाद एकदम से ये सब रूस यूक्रेन युद्ध ख़त्म करवाने पर अपनी हलचलें तेज कर देते हैं। जब तक यूक्रेन में लोग नहीं मर रहे थे, तब तक यूरोपियन यूनियन को इससे कोई दिक्कत नहीं थी। वो इसी युद्ध के बहाने रशिया से कौड़ियों के भाव ऑयल और नेचुरल गैस खरीदता था। अब जब ये आंकड़ा सामने आ चुका है, तो इससे यूरोपियन यूनियन का नाम भी उछलेगा कि देखो, इन्होंने सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए निहत्थे यूक्रेनियन की जानों का सौदा किया। यही है इनकी दोगलापंती। इसी हड़बड़ाहट में ईयू ऊटपटांग फैसले ले रहा है ताकि किसी भी तरह ये युद्ध रुक जाए और ये बात यहीं दब जाए। पूरी दुनिया के सामने युद्ध रुकवाने वाले फरिश्ते बन जाएं, वरना भारत जैसे देशों पर सैंक्शंस लगाने का क्या मतलब। ऐसे फैसले यूरोपियन यूनियन की हड़बड़ाहट को दिखाते हैं। हाल ही के दिनों में एकदम से मैक्रोन भी गाज़ा वार को लेकर एक्टिव हो चुके हैं और इजराइल को बोला जा रहा है कि गाज़ा में सीज़ फायर का ऐलान करे। तो यहाँ मैक्रोन से पूछना चाहिए कि पहले कहाँ सो रहे थे। अब जब इजराइल खुद ही गाज़ा से पीछे हटने को तैयार है, अब कहाँ से आ गए बहती गंगा में हाथ धोने को, सिर्फ दुनिया को ये दिखाने के लिए कि देखो, हमने रूस यूक्रेन युद्ध भी रुकवा दिया और इजराइल को भी गाज़ा से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जिस तरह की इन देशों की हरकतें हैं, ये दोनों युद्ध और भी ज़्यादा भड़केंगे और चाहे अनचाहे ये देश भी इन्हीं वॉर का हिस्सा बनने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।